बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 6th क्लास की गणित की, हिंदी मीडियम में है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम जान रहे हैं बेटा संख्याओं की जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। अब तक बेटा हमने जमा की थी, आज हम घटा के बारे में जानेंगे कैसे करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से लेकर 10 तक आपको नंबर दिखाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें घटा का मतलब क्या होता है कि कुछ कम करना, ठीक है। तो मान लो 10 पर है कोई नंबर, 10 है, अब हमें बोला इसमें कम करना है। तो अगर बोले 1 कम करो तो देखो हम 1 पीछे आ जाएंगे, पीछे आ गए तो क्या हुआ, 9 हो गया। फिर बोले 1 और कम करो तो हम 1 नंबर और पीछे आ जाएंगे तो क्या हो गया, 8 हो गया। फिर बोले 1 नंबर और कम करो तो हम और पीछे आ गए, क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर हम कितने नंबर पीछे आए, 3, 1 2 3, तो 3 नंबर कम किए, मतलब हमने तो 10 में से 3 नंबर कम किए तो देखो हम 7 पर आ गए थे। तो यही दिखाया हुआ है बेटा यहाँ पर, ठीक है। देखो 3 नंबर कम किए, 1 2 3, ठीक है। तो कितने आए हमारे, 7 पर आ गए। तो 10 में से 3 नंबर कम किए तो 7 आ गया, ओके। अब जानते बेटा घटा होती क्या है, तो घटा होती है कम करना, या फिर इसको कम भी बोल सकते हो। अंतर भी होता है किसी चीज़ का तो वो भी घटा होती है। घटाना हो किसी चीज़ को, मतलब ये वर्ड से हम इनको बताते हैं, ठीक है। काटना हो गया, फिर घटा करनी होगी, ये आपको आपके जो क्वेश्चन होंगे उनमें मिलेंगे लिखे हुए ये वर्ड्स, तो इससे समझना है कि आपको घटा करनी है। पीछे की ओर गिनना हो तो देखो जमा में हमने आगे की तरफ गिना था 1 2 3 4, लेकिन घटा में हम क्या करते, पीछे की तरफ गिनते। जैसे हमने 10 से 9 पर आए, 9 से 8 पर और 8 से 7 पर, तो ये पीछे की तरफ गिनना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा कैसे करते, उदाहरण बताया गया है। ये देखो यहाँ पर क्या उदाहरण 1 में 56 दिया हुआ है, तो 56 में हम कैसे लिख सकते हैं। देखो बेटा ये जो 3 नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं, इसको इकाई, इसको दहाई और इसको सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर है तो ये इकाई और एक दहाई हो गया, जैसे 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये क्या है, इकाई अंक है और ये क्या है, दहाई अंक है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दहाई और 6 इकाई है, ठीक है। और इसमें से अगर हम एक हासिल यहाँ पर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 4 दहाई और ये हो जाएगा 16 इकाई, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि हमें इसमें से 29 को घटाना है। तो 29 को हम कैसे लिखते हैं, 2 दहाई और 9 इकाई। लेकिन देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 है, तो 9 बड़ा है 6 से, तो हम घटा नहीं सकते 6 में से 9, तो हमें ऊपर वाला बड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ऊपर वाले को 16 कर लिया, एक यहाँ से लेकर, और इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एक कम हो गया। अब 16 में से हम 9 को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब नंबर लाइन से करोगे बेटा, आपने ये मान लो नंबर लाइन खींच ली, ठीक है। इस पर आप कितने भी नंबर ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। ये 16 है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। 11 12 13 14 और ये 15 है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 16 में से 9 घटाना है, यानी कि आपको 16 पर हो, आप 16 से आपको 9 तक पहुँचना है। तो देखो बेटा 9 कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ तक पहुँचो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो देखो बेटा यहाँ तक आने में हमें कितने कदम रखने पड़े, 7, तो ये 7 आ गया, ठीक है। और उसके बाद बेटा देखो अब यहाँ पर क्या, 4 में से 2 हो जाएंगे, 4 कहाँ पर है, ये रहा, और 2 कहाँ पर है, ये रहा। तो हमें 2 तक जाना है 4 से, तो चलो इसको नहीं गिनेंगे हम, इससे अगले वाले को गिनते हैं जहाँ से चलते हैं। जब आप यहाँ से एक कदम आगे रख लोगे जब भी तो एक कदम माना जाता है, ठीक है। तो 1 और एक 2, तो देखो 4 से 2 तक पहुँचने में हमें कितने कदम रखने पड़े, 2। तो यहाँ पर क्या लिखा गया बेटा, 2, तो इसलिए हमारा यहाँ क्या आ गया, 27 आ गया। इस तरीके से घटा करते हैं। अब देखो बेटा ये उदाहरण 2 दिया गया है, इसमें भी 40 है और ये 18 है। अब यहाँ देखो 8 है और ये 0 है, तो 0 छोटा हो गया 8 से, तो हमें इसे बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हम 40 को कैसे लिख सकते हैं, 4 दहाई और 0 इकाई, और इसमें से हम एक हासिल यहाँ पर ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, 3 दहाई और ये बन जाएगा 10 इकाई। और 18 को हम 1 दहाई 8 इकाई लिख सकते हैं, तो ये हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब हम नंबर लाइन पर बेटा 10 तक काउंटिंग कर लेते हैं। देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वो ही आप नंबर लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक बना ली मैंने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से अब आपको चलना है 8 तक, ठीक है। तो 10 कहाँ, ये रहा, 10 से 8 तक चलो, 1 कदम 2 कदम, ये रहा 8, तो 2 कदम चले, तो इसलिए हमारा देखो आंसर में 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर बोला है 3 में से 1 गया, तो 3 में से 1 गया तो बेटा 2 ही होता है, लेकिन नंबर लाइन पर बताती हूँ मैं, 3 से चलो 2 तक, तो 1 कदम चले हम, ठीक है, 2 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ,
तीन में से हमें एक तक जाना है, सॉरी 3 से 1 तक जाना है, तो एक कदम ये और एक कदम ये, ठीक है, एक यहाँ पर है ना, तो 2 कदम चले, तो ये भी क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा के द्वारा भी ये कर सकते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 5433 और 3733 कितना कम है, ये वाला नंबर इससे कितना कम है। तो पहले तो हमें ये पता चला होना चाहिए कौन सा बड़ा नंबर है। तो बेटा जिसके आगे देखो सबसे आगे वाला नंबर सबसे बड़ा होता है। देखो इसमें भी 4 नंबर है, इसमें भी 4 नंबर है, तो ये दोनों ऐसे तो नंबर से तो पता चलेंगे नहीं। अगर मान लो एक में 4 नंबर होते, एक में 3, तो बड़ा 4 नंबर वाला होता, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा। तो इसका मतलब हम ये आगे वाला नंबर देखेंगे, तो ये 5 है और ये 3 है, तो 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया। तो बड़े को सबसे पहले लिखेंगे, फिर छोटे को लिखेंगे, लिख लिया। अब बेटा क्या करना है, 3 में से 6 तो घट नहीं सकते, हमें एक हासिल लेना पड़ेगा। तो 13 में से 6 गए, कितने बचे बेटा, 7 बचेंगे। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप 13 डंडे खींच लो यहाँ पर, 3 3 6 3 3 9 10 11 12 और 13। अब 13 में से 6 डंडे घटा दो, तो देखो बेटा मैंने ये 6 डंडे काट दिए, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। या आप ऐसे कर लो, अब यहाँ से मैंने 1 ले लिया था, तो यहाँ 2 बचे। अब 2 तो फिर छोटा है 5 से, तो हमें एक हासिल लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितने हो गए, 12 डंडे खींच लो बेटा अब, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसमें से 5 घटाओगे, 12 में से 5 डंडे घटाओगे तो आपके 7 आएंगे। ओके, अब यहाँ से आपने 4 से एक हासिल ले लिया था, तो यहाँ 3 बचे। अब 3 फिर से 7 से छोटा है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा, तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 7 घटाएंगे, तो बेटा ये 13 ही हमने डंडे खींचे थे, इसमें 5 हमने पहले घटा रखे थे, 2 और घटा देंगे, तो 7 कट गए, कितने बचे, देखो यहाँ पर ये 3 4 5 6 7 यहाँ तक घटेंगे, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बचे, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से हमने 1 ले लिया था, तो यहाँ पर 4 बचे। अब 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 है, तो 4 में से 3 गए तो 1। इस तरीके से भी कर सकते हो या संख्या रेखा से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बेटा आपको कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर ये है, ठीक है, और यदि बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें अंतर बता दिया 2 संख्याओं का और उसका एक बड़ी संख्या बता दिया, बोला छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इन दोनों को घटा दो, जो मिलेगा वही छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमने लिख ली, बड़ी कैसे है, देखो आगे वाला नंबर 9 है और इसका 1 है, तो ये लिख ली। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ये दे रखा है। अब छोटी संख्या क्या होगी, इसमें से इसको घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो होगा। तो बेटा 7 में से 7 गए 0, 7 में से 0 जाएंगे तो 7 ही बचेगा। फिर 5 में से 3 जाएंगे तो बेटा 2 बचेंगे। आप संख्या रेखा पे भी करके देख सकते हो इसको, ठीक है। फिर 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पहला स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। तो ये दिया है आपको और ये दिया है, मैं एक करके दिखा देती हूँ, आप कर लेना, ठीक है। और मैं करके प्रॉपर दिखाऊंगी आपको करना कैसे है। तो बेटा देखो फर्स्ट में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जो ये दिया इसको व्यवस्थित करना स्तंभों में, मतलब कि 5 2 7 1 1 5। ऐसा क्यों लिखा बेटा, क्योंकि कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है 1 से, तो ये वाला नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखो बेटा 7 है, 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 2 ही बचेंगे, ठीक है। 5 देखो 7 में से 5 गए तो आगे करो, 5 के 6 7, ठीक है। या फिर आप 7 डंडे खींचो, इस तरीके से 5 घटा दो तो 2 बचेंगे उसमें से। फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 5 में से 1 जाएगा बेटा तो 4 बचेंगे। आप ये डंडे खींच के देख लेना, चाहे 5 में से 1 गया तो 4 डंडे बचे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें देखो कौन सा बड़ा होगा, 4 नंबर है दोनों में, तो अब हमें इसका पहला नंबर देखना पड़ेगा अक्सर। तो ये 6 ये 5 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, तो हम इसको लिखेंगे 6 1 5 0 5 4 6 2, ये लिख लिया। अब बेटा यहाँ पर देखो तुम, ये 0 है और ये 2 है, तो 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हमें ये बड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें से एक हासिल लेगा तो ये कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 जाएंगे तो बेटा आप 10 डंडे खींच के देखना, 10 में से जब 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 बच गए क्योंकि 1 ले लिया था, तो 4 फिर 6 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हमें यहाँ से फिर से हासिल लेना पड़ेगा, तो ये 14 हो गया। अब 14 डंडे यहाँ पर खींचो, या फिर आप संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब इसमें से 6 डंडे काट दो, तो बेटा ये 6 डंडे काट दिए तो कितने बचे, 3 3 6 7 8, तो यहाँ पर फिर से 8 बचे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 था, 1 हासिल ले लिया तो यहाँ तो 0 बचा, ठीक है। अब 0 बचा तो बेटा क्या करना पड़ेगा, 4 है नीचे, तो 0 तो छोटा है 4 से, हमें 1 हासिल लेना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 1 मिनट में साफ़ करके बता देती हूँ। क्या था मेरा, 6 1 5 0 और ये था 5
4 6 2, तो यहाँ पर कितना आया था 8 और यहाँ पर कितना आया था 8। यहाँ 0 बचा था बेटा, तो यहाँ से हमने एक हासिल लिया तो 10 बन गई है, क्योंकि ये हासिल तो यहाँ चला गया था ना एक, तो 10 में से 4 गएंगे, आप काट के देखोगे तो बेटा 6 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 था, ओके, अब 5 था तो बेटा 5 में से 5 गए तो 0 ही बचेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बेटा आपको ये करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ नोटबुक में, देखो कैसे करेंगे। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 50,000 से 45,872 कितना कम है, कैसे ज्ञात करोगे, दोनों को घटाओगे। ठीक है, कम का मतलब क्या, अंतर बताना है हमें। तो हमने लिख लिया 50,000 बड़ा है तो 50 ऊपर लिखा, 45,872 छोटा है तो हमने नीचे लिखा। अब इसको घटाएंगे कैसे बेटा, तो देखो या तो आप संख्या रेखा का प्रयोग कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो वो डंडों का प्रयोग कर लो। तो संख्या रेखा से बताती हूँ, चलो बेटा मैं आपको, तो यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा खींच लेती हूँ। ठीक है, खींच ली मैंने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में भी खींच सकते हो। अब आपको बेटा देखो क्या बोला है, यहाँ पर 0 है, तो 0 तो क्या है, 2 से बड़ा है, छोटा है, तो हमें 0 को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इससे एक हासिल लेने की कोशिश करता है, तो ये भी 0 है। फिर ये बोलता है रुको मैं हासिल लेता हूँ फिर मैं तुम्हें दूंगा, तो इसके पास जाता है तो ये भी 0 है। तो फिर ये कहता है रुको तुम, मैं तुम्हें दूसरे से लेकर फिर देता हूँ, तो वो दूसरे के पास जाता है, ये भी 0 ही है। तो ये उसके पास जाता है, अब यहाँ पे 5 है, तो ये क्या करता है, इसको देता है एक हासिल, तो 10 हो गया बेटा ये। अब ये 10 हो गया, इसने इसको दे दिया तो ये क्या बन गया, 9। अब ये 10 हो गया तो इसने एक को दिया तो ये भी 9 बन गया, फिर इस 10 ने इसको दिया तो ये 9 बन गया, और इधर ये हो गया 10। ठीक है, तो अब इस 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 8 बचेंगे। ठीक है, क्यों 8 क्यों बचेंगे बेटा, देखो हमें 10 से चलना 2 तक जाना है, 10 कहाँ पर है, ये रहा, तो 10 से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तक जाना था ना, तो 8 हुआ तो 8 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 9 है, अब 9 में से 7 गए तो कितने होते हैं, 9 देखो ये रहा, 7 तक जाना है, 1 2, तो 2 आ गया। फिर बेटा 9 है, फिर से 9 में से 8 गए, 9 से है 8 तक पहुंचना है, तो देखो एक ही तो चलना पड़ा पीछे, तो 1 आ गया। फिर 9 है बेटा इधर, फिर 9 में से 5 गए, तो 9 से चल के 5 तक पहुंचो, 1 नहीं 9 से चले हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, जिससे चल रहे हैं वो काउंट नहीं करेंगे, उससे पीछे वाला काउंट करेंगे, 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 आ गया 5 तक जाने में। अब यहाँ देखो बेटा ये किसने दे दिया था, 5 ने, तो इसके पास 4 बचे, अब 4 में से 4 गए, क्योंकि 4 से चलेंगे और 4 पर पहुँचेंगे तो वहीं के वहीं हैं, तो इसका मतलब 0। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करते हैं, लेकिन आपको ये कैरी वाला पोर्शन नहीं लिखना ऊपर, आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, बस ये समझाने के लिए था। अब इससे हमें क्या पता चला बेटा कितना कम है ये, इसलिए 45,872 50,000 से 4128 रुपये कम, 4128 कम है, रुपये है या क्या है हमें नहीं पता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक कार की कीमत इतने रुपए है और मोटर बाइक की कीमत इतने रुपए है, कौन सा वाहन महंगा है और कितना महंगा ये बताना है। तो बेटा लिख लो पहले, कार की कीमत क्या ये है, मोटर बाइक की ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, कितनी महंगी का मतलब कैसे निकालोगे, घटाओगे तभी तो पता चलेगा। तो बड़े को ऊपर लिखा, छोटे को नीचे लिखा। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। अब तुम संख्या रेखा पर करके देख लेना बेटा, मैं इसको सिर्फ आंसर बता रही हूँ आपको। फिर 9 में से बेटा 6 गए तो 3 बचेंगे, आप देखना करके। फिर 7 में से 0 जाएंगे तो 7 ही बचेंगे, क्योंकि देखो आप 7 से चलोगे और 0 तक जाओगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, मैं करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए। 7 से चले तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 7 आ गया। अब 0 से चले और 0 पर पहुँचे तो वहीं के वहीं हैं, तो 0 आ गया। ठीक है, फिर 5 में से 7 नहीं जा सकते तो हमें कैरी लेना पड़ेगा एक, मतलब कि ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 में से 7 जाना है तो आपको 15 तक संख्या रेखा खींचनी है, फिर 15 से आगे 1, ऐसे 14 है, ये 13 है, 12 11 10 9 और 8। ठीक है, इस तरीके से आपको करते जाना है। अब 15 से चलो, 1 15 से पीछे वाले से 1 2 3 4, कहाँ तक पहुँचना है बेटा हमको, 7 तक, 5 6 7 और एक 8, तो 8 बच गया, 8 लिख लिया। अब यहाँ से एक कैरी लिया था तो इधर तो 4 बच गया,
ठीक है। अब ये 4 को तो किसी में से घटाना नहीं है, तो उसको सीधा का सीधा लिख दो, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लिखोगे कार जो है बाइक से इतने रुपए महंगी है। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बेटा उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।